प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम द्वितीय वल्ली के कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों को देखेंगे। कल तक हमने देखा कि नचिकेता ने यमराज से 3 वर मांगे और तीसरे वरदान के रूप में उन्होंने आत्म तत्व का ज्ञान मांगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि आत्म तत्व के ज्ञान से पहले परमात्म तत्व का ज्ञान आवश्यक है। तो यमराज जो है, यमाचार्य हैं, नचिकेता को यम जो देव हैं, मृत्यु के देवता हैं, इसलिए मृत्यु के बाद में आत्मा का ज्ञान देने से पहले परमात्मा का ज्ञान उन्हें देते हैं। तो परमात्मा का जो वाचक शब्द है वह ओम शब्द से कहा जाता है। तो आज जो हम मंत्र पढ़ रहे हैं उसमें यही है कि वेदों में जिसको ओम स्वरूप कहा गया है, जिसको कहते हैं प्रणव, तस्य वाचक प्रणव है। यही जो अक्षर है वह ब्रह्म का एक तरह से प्रतीक है, ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म का कथन करता है। तो देखिए मंत्र में, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सर्वे वेदा यद पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। पदच्छेद करते हुए पढ़ दिया मैंने, फिर भी देख लीजिए नीचे, सर्वे वेदाः यत पदम आमनन्ति। सभी वेद जिस पद को कहते हैं, जिस का प्रतिपादन करते हैं। तपांसि सर्वाणि, सर्वाणि तपांसि, सभी तप, च पहले आ जाएगा, और सभी तप, यद वदंती, जिसका कथन करते हैं, जिसका वर्णन करते हैं। यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का यानी ज्ञान का आचरण किया जाता है। किसके द्वारा? साधकों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा। तत् ते पदम, तत् उसको, उस पद को, ते तुम्हारे लिए, संग्रहेण संक्षेप में, ब्रवीमि कहता हूँ, ओम इति एतत्, ओम एतत्, एतत् ओम इति, यह ओम है। यह जो पद है जो संक्षेप में कहा जा सकता है वह ओम है। तो यहाँ पर देखिए कि भगवान जो हैं वो परमात्मा और आत्मा दोनों ही निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, परंतु फिर भी जो ओम शब्द है उसको ब्रह्म का स्वरूप बताकर ब्रह्म का एक तरह से प्रतीक बताया गया है। क्योंकि जो साधारण मनुष्य होता है वह कभी अगर ध्यानावस्था में ध्यान लगाए तो कुछ ना कुछ उसके लिए एक तत्व होना चाहिए जिस पर वो ध्यान लगा सके। तो उसके ध्यान को केंद्रित करने के लिए कुछ बनाया जाता है। तो ओम, ओम को इसको प्रतीक मानकर, उसका वाचक मानकर तस्य वाचक प्रणव कहा गया है। तो ये बहुत ही सरल एक तरह से संस्कृत है, जो पढ़ा है वही इसका अर्थ है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। तो यही है नीचे व्याख्या में कठिन शब्द आपके दिए हुए हैं। पदम यानी पद यानी परमात्मा को, आमनंती यानी मनन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, कथन करते हैं। चरंती यानी आचरण, आचरण में भी यही होता है, उपसर्ग पूर्वक चर होता है। तो चरंती यानी आचरण करते हैं, पालन करते हैं। संक्षेपेण यानी संक्षेप में, ब्रवीमि यानी कहता हूँ, अहम ब्रवीमि, यमराज कह रहे हैं। तो व्याख्या में देखिए, नचिकेता के द्वारा परम तत्व विषयक प्रश्न किए जाने पर यमराज उसे परमात्म तत्व के विषय में बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं कि नचिकेता से कहते हैं यमराज की ऋक, यजु, साम और अथर्व, ये 4 वेद हैं। क्योंकि हमारे श्लोक में क्या आया कि सर्वे वेदा यद पदम आमनंती, तो आपको समझाना होगा सर्वे वेद कौन से, सभी वेद कौन से हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद जिसका वर्णन करते हैं। यानी वेदों में भी ब्रह्म के बारे में वर्णन है और उसको ओम से बताया गया है। और तपांसि सर्वाणि, सभी तप जिसके निमित्त किए जाते हैं, यानी कि तप करने के बाद जो मिलेगा वो क्या है? ब्रह्म है। यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा करते हुए जो साधक लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वो ब्रह्मचर्य का यानी ज्ञान का आश्रय लेते हैं, यज्ञ का, तपस्या का आश्रय लेते हैं। उस पद को मैं तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य आदि व्रत तथा धार्मिक अनुष्ठान आदि जिस पद की प्राप्ति के निमित्त किए जाते हैं वह परमात्मा का वाचक ओम शब्द है। इस ओमकार के स्वरूप को बहुत सारे उपनिषदों में, हम तो पढ़ रहे हैं कठोपनिषद, तो अन्य उपनिषद भी है, मांडू की एक उपनिषद है, वहाँ पर भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। ओम ये अक्षर अर्थात अविनाशी परमात्मा है। यह संपूर्ण जगत उसी की निकटतम महिमा का लक्ष्य कराने वाला है। यानी कि ये जगत उसी का एक तरह से प्रतीक, उसी से निकला हुआ है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों प्रकार का ये जगत है अथवा ब्रह्मांड है, वह भी उस ओमकार की महिमा का ही द्योतक है। और जो ऊपर कहे गए तीनों कालों
से अतीत दूसरा तत्व है वह सब भी ओमकार है। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि आप आसानी से समझ लें कि ब्रह्म अर्थात ओम, और ओम उसका वाचक है, ओम उसका प्रतीक है, और ओम की वजह से ही यह ब्रह्म, ये ब्रह्मांड है, यह संसार है, उसी की महिमा के ये द्योतक हैं। हम इस संसार को देखकर ये कह सकते हैं कि ये संसार किसके द्वारा किया गया है, तो ब्रह्म के द्वारा किया, अर्थात ओमकार के द्वारा किया गया है। मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्म को बिल्कुल ओमकार के रूप में ही वहाँ प्रतिपादित किया गया है। तो ये मांडुक्य उपनिषद की ही यहाँ पर पंक्ति है। अगर आपको याद रह जाए तो याद रखिएगा, नहीं तो जो इसका भावार्थ है वो समझ लीजिए। ओम इति एतत् अक्षरमिदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् इति सर्वम् ओंकारमेव यच्च अन्यत्र त्रिकालातीतं तदपि ओंकारमेव। तो यहाँ पर जो ये ऊपर में पहले ही कथा दी गई है हिंदी, ये इसी कथन की हिंदी है, तो या तो ऊपर से हिंदी अनुवाद ले लीजिए ये कि ओम इति एतत् अक्षरम सर्वम, यह सब कुछ ओम अक्षर ही है। तस्य उपव्याख्यान भूतम, उसके ही उपव्याख्यान के रूप में है। भूत भविष्य और वर्तमान काल से ये परे है। त्रिकालातीत ये है सत्ता, तीनों कालों से अतीत। त्रिकालातीत शब्द का मतलब ये होता है तीनों कालों से परे जो है वह ओमकार ही है। मांडुक्य उपनिषद में ऐसा कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद है एक, वह भी बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, उसमें भी यही कहा गया है कि ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत, यानी ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करना चाहिए। उपागीतम, उसी की उपासना करनी चाहिए। उपर्युक्त जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों के समान प्रस्तुत मंत्र में भी परमात्मा के सर्वोत्तम नाम ओम का ही वर्णन किया गया है, और यह स्पष्ट है कि ओम यह अक्षर ही पूर्ण ब्रह्म अविनाशी परमात्मा है। ओम की महिमा तो आपको पता ही है। कई बार जो है ओम उच्चारण मात्र से ही स्वर तंत्री खुल जाती है। किसी को अगर बालक को सही उच्चारण नहीं होता तो उसे कहा जाता है कि उसे सुबह पहले ओम शब्द का उच्चारण कराओ, क्योंकि ओम शब्द में क्या होता है, हम बाहर से वायु को लेते हैं अंदर और नाभि से उच्चारण करते हुए बाहर इसका उच्चारण करते हैं, तो पूरा स्वर तंत्र, पूरा नाभि तंत्र हमारा खुल जाता है। तो जब योग में हम योगासन वगैरह करते हैं तो सबसे पहले ओम इस तरह से उच्चारण करते हैं, और ओम शब्द जिस भी श्लोक के आगे लग जाए, पद्यांश गद्यांश के आगे लग जाए, तो होता है, कहा जाता है कि वो मंत्र का रूप धारण कर लेता है। जैसे हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्म भगवते वासुदेवाय, तो इस तरह से। तो ओम शब्द, ओम भूर्भुवः स्वः, ये आपने देखा ही होगा। तो गायत्री मंत्र है, उसमें भी ओम शब्द आगे लगा हुआ है। ओम शांति शांति शांति। तो ओम शब्द हमारी जो भारतीय संस्कृति में बहुत ही पवित्र स्थान रखे हुए हैं, और ये ब्रह्म का ही वाचक है। तो आप कुछ भी ना कर सके तो सुबह सुबह पहले ओमकार का वाचन जरूर कर लीजिए सुबह, जितना भी आपसे पॉसिबल हो, 7 बार 11 बार 51 बार ओम, बस ओम इतना बोल के आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा बीतेगा। आप देखिएगा इसका परिवर्तन। अब देखते हैं हम आगे। ओम के ही से ही जुड़ा हुआ है ये अगला श्लोक भी। एतद्देव अक्षरम ब्रह्म एतद्देव अक्षरम परम एतद्देव अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। बहुत छोटा सा है, अब इसको हम विग्रह करते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा विग्रह जो है कठिन है। एतत् ही एव अक्षरम ब्रह्म एतत् ही एव अक्षरम परम एतत् ही एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। तो देखिए ही यानी निश्चित रूप से, एतत् यह, अक्षरम अक्षर, ब्रह्म ब्रह्म, एतत् अक्षरम यह अक्षर ही, यह ओम रूपी जो अक्षर है वह ही ब्रह्म है निश्चित रूप से, यानी एकमात्र यही अक्षर है जो ब्रह्म का प्रतीक है, ब्रह्म का वाचक है। एतत् अक्षरम ब्रह्म एव, यह अक्षर ब्रह्म ही है। एतत् अक्षरम परम, ही पहले आ जाएगा, निश्चित रूप से यह अक्षर ही परम है, परम पद है। एतत् ही एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। निश्चित रूप से इस ओम रूपी अक्षर को ज्ञात करके, जान करके, यो यदिच्छति जो जिसकी इच्छा करता है, तस्य तत् वह उसका हो जाता है, यानी कि जो उसको प्राप्त हो जाता है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा अगर आपने ब्रह्म की यानी ओमकार की शरण में आप चले गए हैं। तो अक्षर यानी ओम अक्षर है, परम यानी पर ब्रह्म का वाचक है ये। तो नचिकेता के द्वारा परमात्म तत्व की जिज्ञासा किए जाने पर यम उसे परमात्म तत्व का उपदेश प्रदान करते हुए कहते हैं कि ओम अक्षर ही पूर्ण ब्रह्म अविनाशी परमात्मा है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अक्षर शब्द में भी देखिए, जिसका कभी शरण नहीं होता, शर से जो रहित है वह अक्षर होता है। ओम का वर्णन करते हुए पुनः यमराज क्या कहते हैं कि ओमकार की ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है।
परमात्मा के इसी स्वरूप को समझकर साधक उसके परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इसी के श्रवण, मनन और निधिध्यासन से मानव जीवन के लक्ष्य की पूर्ति होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या और लिखा हुआ है, यो यद इच्छति तस्य तत्, जो जिसकी इच्छा करता है उसको वह मिल जाता है। जो कोई जिसकी इच्छा करता है वह सब उसका हो जाता है। गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश, उसमें भी ओमकार की महिमा के संदर्भ में यही कहा जा रहा है। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। तो देखिए कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, ओम, तत् और सत, यह 3 प्रकार का, त्रिधा शब्द आया, त्रिविध 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। तत् ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्मण, यह 3 प्रकार का ब्रह्म का निर्देश है। त्रिविधः स्मृत, 3 प्रकार से कहा गया है। ब्राह्मणः तेन वेदाश्च, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण ग्रंथ, वेदा यानी वेद, जो 4 प्रकार के वेद हैं, और यज्ञ यानी यज्ञ इत्यादि भी, विहिता पुरा यानी प्रारंभ में उसी के द्वारा विहित किए गए हैं, रचे गए हैं। उसी के द्वारा षष्ठी के प्रारंभ में, षष्ठी की जब शुरुआत हुई थी तो ब्राह्मण, वेद, यज्ञ इत्यादि सब कुछ उसके द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए वेदों को क्या कहते हैं, अपौरुषेय कहा जाता है, कि ये किसी पुरुष की रचना नहीं है परंतु भगवान की ही रचना है, भगवान के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं। आप जो है पुराणों में भी इस तरह की कथा देखते हैं कि चारों वेदों को भगवान ने अपने मुख से उत्पन्न किया है, मुख से बस वो ध्वनि मात्र बोले और वेद प्रकट हुए और उसने मानव कल्याण के लिए उनको धरती पर भेजा गया फिर। तो इस प्रकार से है। अब देखिए आपको यहाँ पर संधियाँ वगैरह देख लीजिएगा। यहाँ पर एतत् ही एव अक्षरम, तो न अक्षरम इति अक्षरम, नए तत्पुरुष समास होता है। एव ही अर्थ में अव्यय होता है। एतत् ही ये करेंगे तो संधि के नियम से बना हुआ है, ये व्यंजन संधि होती है। ज्ञात्वा में ज्ञा धातु से त्वा प्रत्यय है। तस्य में तद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो इस प्रकार से आपको अब तक तो बहुत सारी टिप्पणियाँ लिखने की जो है ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं अगला मंत्र। अगले मंत्र में क्या कहा जा रहा है, इसमें भी इसी तरह से कहा जा रहा है कि अब आपने ब्रह्म को जान लिया, तो ब्रह्म को जान लेने के बाद ब्रह्म का वाचक ओम शब्द है। अब आत्मा पे वापस आते हैं, जो उसका मूल प्रश्न था। मूल प्रश्न क्या था नचिकेता का, कि मरने के बाद में इस आत्मा का क्या होता है, कोई आत्मा रहती भी है या नहीं रहती है, या जिस तरह से शरीर खत्म हो जाता है उस तरह से आत्मा भी खत्म हो जाती है। तो वहाँ पे 2 मत आए थे जिसमें उसने जिज्ञासा व्यक्त की थी। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा होता है और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं होता है। तो अब इस मुख्य जो तृतीय प्रश्न था नचिकेता का, उसी का यहाँ पे उसे जवाब मिलेगा। क्या है ये जवाब, तो उससे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हंताश्चेत मन्यते हंतुम, हतश्चेत मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतौ, नायम हंति न हन्यते। श्लोक को इसी तरह से श्लोक को या मंत्र को इसी तरह से पढ़ना चाहिए कि वो कहाँ पर आपको अर्थ की दृष्टि से रोक रहा है। तो देखिए, हंता चेत मन्यते हंतुम, विग्रह में पदच्छेद में कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। हंता चेत मन्यते हंतुम, माँ हो जाएगा। जो ये गुंग ध्वनि होती है ये वेदों में ही है। हंतुम, हतः चेत मन्यते हतम, हतः का जो स है इसके बाद में जो विसर्ग हो जाएगा। हतः चेत मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतः, विजानीतः, न अयम हंति न हन्यते। न अयम में सवर्ण दीर्घ संधि से न और अयम। तो अब देखिए यहाँ पर कि हंता, हंता मतलब मारने वाला व्यक्ति, जो मारने वाला है, जो हत्या करने के लिए होता है, हत्यारा जो होता है, मारने वाला व्यक्ति वह है। मन्यते मानता है, चेत यदि, हंतुम हनन करने में समर्थ, यानी कि मारने वाला कोई व्यक्ति है वो अपने आप को मारने में समर्थ मानता है। हतः चेत मन्यते हतम, हतः जो हनन किया हुआ व्यक्ति है, जो मर रहा है, जो मर रहा है वह व्यक्ति, चेत यदि, मन्यते मानता है, हतम यानी मरा हुआ, अपने आप को मरा हुआ मानता है। तो उभौ तौ न जानीतो, वे दोनों ही, उभौ तौ उभौ वे दोनों ही, न जानीतः नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं, न अयम हंति न हन्यते, न अयम हंति यह न मरता है, न हन्यते न मारता है, न मारा जाता है। हंति में क्रिया है मारता है, न यह मारता है और न ही यह मारा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि
मारने वाला व्यक्ति सोच रहा है कि मैंने मार दिया, और मरने वाला व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे मार दिया गया है, पर उन दोनों को ही नहीं पता है कि न तो ये किसी को मारता है और न ही ये मारा जाता है। यानी आत्मा है, आत्मा अविनाशी तत्व है। आप शरीर को मारते हो और शरीर से ही मारते हो। तो आत्मा को न कोई मारता है और न ही आत्मा किसी के द्वारा मारी जा सकती है। तो नचिकेता के जो आत्मा विषयक तृतीय प्रश्न का उत्तर यमराज देते हैं और आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे कहते हैं, ये यहाँ से कहते हैं कि, यहाँ से करके इसका शाब्दिक अनुवाद आ रहा है। क्या अनुवाद है इसका? यदि मारने वाला व्यक्ति अपने को मारने में समर्थ मानता है, और यदि हनन किया हुआ व्यक्ति अपने को मारा गया मानता है, तो वे दोनों ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा, अयम शब्द आया था न, अयम शब्द का मतलब था यह आत्मा न तो किसी को मारता ही है और न किसी के द्वारा मारा ही जाता है। ये इसका शाब्दिक अनुवाद है। फिर नीचे वापस से व्याख्या, क्या है व्याख्या, किस तरह से समझें इसको। कोई आपको कहे कि कैसे समझोगे, अगर आपके पापा ने आपको थप्पड़ मारी तो आप क्या कहोगे कि पापा ने थप्पड़ मारी, और बच्चा कहेगा कि मुझे थप्पड़ मारी। तो यहाँ पर है कि आत्मा न किसी को मारता है और न कोई आत्मा को, न आत्मा किसी को मारती है, बल्कि आपका शरीर ही शरीर को मारता है। तो किसी को आत्मा नित्य चेतन तथा ज्ञान स्वरूप है। अनित्य तथा विनाशी शरीर को शारीरिक भोगों से इसका कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः यह अनादि और अनंत है। इसका न तो कोई कारण ही है और न ही कार्य ही है। इसी कारण इसको जन्म मरण आदि से रहित माना गया है। शरीर के नष्ट होने से इसका नाश नहीं होता। जो व्यक्ति इसको मारने वाला अथवा मरने वाला समझता है, वे वस्तुतः आत्मा के वास्तविक स्वरूप से पूर्णतया अनभिज्ञ ही हैं। आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही स्वयं मरता है। तो यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि सब व्यक्ति में एक मूल रूप में तो आत्मा ही होती है। उसके जो क्या कहते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं जिसकी वजह से वह बुरा बन जाता है। सत्व रजस तमस 3 प्रकार के गुण होते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर किस समय कौन सा गुण हावी होता है, उस तरह से वह कर्म करने लगता है। परंतु जो आत्मा है वो निर्गुण निराकार है, वह शुद्ध स्वरूप होता है। अगर व्यक्ति अपने आत्म तत्व को जान ले तो वह कभी किसी का बुरा करेगा ही नहीं। व्यक्ति जो है वो अपने शरीर के धर्मों से युक्त होकर ही बुरे कर्म करता है और उसके फलों को उसे भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर यही है कि आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, बल्कि ये तो अनित्य अविनाशी है। सांसारिक भोगों में अगर आपको बार बार भोगना पड़ रहा है तो वो आपके कर्म है जिनको भोगने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। तो न तो ये न तो कोई कारण है न ही कोई कार्य है, अपितु यह जन्म मरण से भी रहित है ये। तो गीता में भी इसी प्रकार का भाव कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितौ नायम हंति न हन्यते। तो गीता के द्वितीय अध्याय का 19वां ये श्लोक है। बिल्कुल जो ऊपर हमने श्लोक पढ़ा उसी से नीचे वाली मिलती हुई लाइन है, उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। तो यह एनम वेति हंतारम, जो कोई इसको हंता मानता है, वेति यानी जानता है, यह चैनम मन्यते हतम, और जो कोई इसको मरा हुआ मानता है, हतम यानी हनन किया हुआ मानता है, उभौ तव न विजानी, तो वे दोनों ही नहीं जानते कि न यह हंति न हन्यते, न यह मरता है और न ही यह मारता है और न ही ये मारा जाता है। यानी किसी को मारता भी नहीं है और न ही ये किसी के द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार जो नचिकेता ने तीसरा प्रश्न किया था उसका ये जवाब है कि तुम जो है शरीर ही मरता है, मृत्यु के बाद में जो दाह संस्कार होने के बाद में शरीर को जलाया जाता है। आत्मा तो परमात्मा का एक अंश है और उसी में जाके विलीन हो जाता है। वह न मरता है न मारता है और न ही वह पुनर्जन्म लेता है न कुछ करता है। जब भगवान के एक अंश के रूप में आता है वह, और अगर उसके कुछ कर्म बाकी रहते हैं तो उसे पुनर्जन्म में आना पड़ता है। तो कर्मों को भोगने के लिए ही आना पड़ता है उसे पुनर्जन्म में। तो उसके कर्म अगर पूरी तरह से जो है कर्म और कर्म भोग फल उसके समाप्त हो जाएं तो वह पुनर्जन्म में नहीं आएगा और वो ईश्वर में विलीन हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष का मतलब यह है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो निष्काम भाव से जो कर्म करता है उसको कर्म उसको बांधते नहीं है, और जब कर्म बांधते नहीं तो उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आत्मा है। अब आत्मा का
जो ज्ञान है वो कैसे होता है, किसको होता है, और आत्मा का स्वरूप वास्तव में क्या है, ये इस अगले मंत्र में आ रहा है। तो ये मंत्र भी जो है बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र हैं। देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी मंत्र हैं। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहुआयाम तमक क्रतु पश्यति वीतुशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। अब देखिए विग्रह देखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है। अणोः अणियान महतः महीयान आत्मा अस्य आत्मा, यहाँ से महीयान आत्मा अस्य जंतोः निहितो गुहायाम। जंतोः यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ रवि होना चाहिए, जंतोः निहितः गुहायाम। तम क्रतु अक्रतु हो जाएगा, तम से महलंत अक्रतु निकलेगा, तम अक्रतु पश्यति वीत शोक है। धातु प्रसादात, ये न का जो हो जाएगा त हो जाएगा, धातु प्रसादात महिमानम, महिमानम आत्मनः, आत्मनः। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा को जो है किसी मनुष्य को आत्म तत्व का ज्ञान कब होता है, मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कब होता है, तो वो होता है भगवान की खुद की कृपा से ही वह होता है। धातु प्रसादात यानी विधाता की कृपा से ये होता है, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है आत्मा की, आप इसको नहीं जान सकते। तो देखिए यहाँ पर अणो अणियान महतो महियान, अणु, अणु से भी अणु है, अणु से भी अणु है यानी बहुत छोटा है, सूक्ष्म रूप है। महतो महियान, महान से भी महान है, वो छोटे से भी छोटा है और महान से, अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहायाम, अस्य जंतो इस प्राणी मात्र के गुहायाम निहित है, गुहा में निहित। गुहा कौन सी गुहा, गुहा का मतलब गुफा, गुफा मतलब हृदय रूपी गुफा में निहित यह आत्मा, इधर से जुड़ेगा वापस। प्राणी की हृदय रूपी गुफा में स्थित यह आत्मा अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। तम अक्रतु पश्यति वीत शोक है, धातु प्रसादात महिमानम आत्मन है। तम यानी उसको, अक्रतु, अक्रतु का मतलब होता है निष्काम कर्म करने वाला, क्रतु यानी कर्म और अ लग गया तो निष्काम कर्म करने वाला। पश्यति यानी देखता है, कौन, वीत शोक है, वीत यानी बीत गया है, शोक है यानी कि दुख, शोक रहित जो हो गया है ऐसा व्यक्ति। महिमानम, धातु प्रसादात महिमानम आत्मन है, धातु प्रसादात विधातु, विधाता, वी उपसर्ग लगता है तो विधाता बन जाता है, यहाँ तक धातु शब्द है। धातु प्रसादात यानी कि विधाता की महिमा से, विधाता की कृपा से। आत्मानम, आत्मान है महिमानम, आत्मा की महिमा को, आत्मा की महिमा को विधाता के प्रसाद से ही, विधाता की कृपा से ही निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति और शोक से रहित होने वाला व्यक्ति देख पाता है, देखता है। यानी कि पहले तो दो कंडीशन होनी चाहिए कि आप निष्काम कर्म करो और आपका शोक सारा चला गया हो, फिर आप पर विधाता की कृपा होनी चाहिए, तब उस आप को वह आत्मा की महिमा यानी परमात्मा की महिमा आपको पता चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, आप नहीं जान पाओगे उसको, क्योंकि वह बहुत अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। ये दो विरोधाभासी तत्व यहाँ पर हैं। तो यहाँ ऐसा ही होता है, जब वो जीवात्मा के रूप में होता है तो वो छोटे से छोटा है, और जब वो परमात्मा है तो वो बड़े से बड़ा है, और वह जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, और वह एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो हृदय रूपी गुफा में स्थित हैं। तो देखिए यहाँ पे व्याख्या से आपको समझ में आएगा। यम नचिकेता के लिए परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंगुष्ठ मात्रो वै पुरुषः मध्ये हृदय यह तिष्ठति, अर्थात हृदय के मध्य भाग में विद्यमान अंगूठे के बराबर स्थान में वह जीवात्मा निवास करता है। हृदय है, माना गया ये कि हृदय में रहता है, और हृदय में अंगूठे के बराबर का स्थान है उसका, वहाँ वो रहता है। ये इस तरह से भी माना जा सकता है कि जब भी कोई मनुष्य जीवित रहता है तो हरदम उसका हृदय धड़कता रहता है, पर जैसे ही हृदय धड़कना बंद करता है तो वह जो है समाप्त हो जाता है, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो हृदय में वास माना गया है आत्मा का। तो हृदय के मध्य भाग में विद्यमान अंगूठे के बराबर स्थान में वह जीवात्मा निवास करता है, तथा सर्वव्यापक होने के कारण परमात्मा भी उस अंगुष्ठ परिमाण हृदय के मध्य भाग में स्थित माना जाता है। अब परमात्मा भी सब जगह है, सर्वव्यापक है, तो परमात्मा भी उस हृदय में वास करता है। किंतु इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा दोनों की स्थिति एक ही स्थान पर विद्यमान होने पर भी जीवात्मा उस परमात्मा को न तो देख ही पाता है और न ही उसका अनुभव ही कर पाता है। दोनों एक ही जगह स्थित है, हृदय रूपी गुफा में परमात्मा भी है और जीवात्मा भी है, परंतु दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा पे अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। जिस प्रकार से मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है, उसकी सुगंधि से वह उसे चारों ओर वन में खोजता फिरता है, फिर भी वह उसे कहीं प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि
उसे ज्ञान ही नहीं है कि वह कस्तूरी उसके पास है, तो उसके शरीर में, उसकी नाभि स्थल में स्थित है, उसे पता ही नहीं है, तो इस प्रकार से वह बाहर खोजता फिरता है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा दोनों मनुष्य के शरीर के अंदर हृदय रूपी गुफा में विद्यमान हैं, किंतु अज्ञान के कारण जीवात्मा को उस परमात्मा का ज्ञान ही नहीं होता, और जब उसका अज्ञान का पर्दा हटता है तो उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जो साधक यह जानकर कि यह जीवात्मा नित्य चेतन तथा ज्ञान स्वरूप है, अनित्य और अविनाशी शरीर तथा सांसारिक भोगों से इसका कोई संबंध नहीं है। हम जब भोगते हैं तो हमारा शरीर बढ़ता है, आत्मा कभी नहीं बढ़ती है। जब भी हम कहते हैं कि मोटापा हो गया, कुछ बीमारी हो गई, कुछ सब शरीर को होती है, आत्मा को कुछ नहीं होता। तो ये शरीर के धर्म है सब कुछ। अपने को सभी प्रकार के सांसारिक अथवा स्वर्गीय भोगों की कामना से रहित और शोक रहित बना लेता है, वह परमात्मा की कृपा से परमात्मा के सर्वव्यापकत्व आदि गुणों का अनुभव कर लेता है। जो व्यक्ति शोक रहित हो जाता है, जो निष्काम कर्म करता है, वही सर्वव्यापक परमात्मा को अनुभव करता है। उस साधक को यह बोध भी हो जाता है कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तथा महान से महान है, और इस प्रकार उस परमात्मा की महिमा को समझकर अंततः वह उसका साक्षात्कार कर लेता है। और इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं। जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान कहीं और नहीं है बल्कि मेरे अंदर ही है, और मैं अगर निष्काम भाव से कर्म करता हूँ, शोक रहित होता हूँ और इन सांसारिक भोगों में नहीं पड़ता हूँ, तो मुझे आत्म तत्व की प्राप्ति होगी और मैं इस जीवन को जीते हुए भी मुक्त हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से है। अब देखते हैं हम ये अगला मंत्र, जो कि आत्म तत्व के जो है वो दुर्लभ है, कैसे उसका ज्ञान हो इसके बारे में बताया जा रहा है कि ज्ञान हम कैसे करें। जैसे मैं और आप साधारण मनुष्य हैं, वो परमात्मा तत्व का ज्ञान कैसे करें, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि कैसे करें। इस श्लोक को जान लिया, आपको पता चल जाएगा कैसे करें। नायमात्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव एषः वृणुते तेन लभ्यः, यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः, तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। देखिए, अब कहा जा रहा है कि विग्रह में तो सरल ही है, न अयम आत्मा प्रवचेन लभ्य है, यह आत्मा प्रवचन से लभ्य नहीं है। प्रवचन करने से, कोई आपको प्रवचन दे, सुबह से शाम कर बैठकर सप्ताह जी के पाठ आपको सुनाए, तो उससे आपको आत्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा। न मेधया न बहुना श्रुतेन, न केवल मात्र बुद्धि से आप सोचते रहें, बैठ कर सोचते रहें, तो उससे केवल बुद्धि से भी यह प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान इसका नहीं होता है। न बहुना श्रुतेन, न बहुत ज़्यादा श्रुति पाठ करने से, बहुत आप वेद पाठ कर रहे हैं तो वेद पाठ कर रहे हैं, ऊपरी ऊपरी मन से वेद पाठ कर रहे हैं, मुँह से बोल रहे हैं और बस दिमाग में उतर ही नहीं रहा, हृदय में उतर ही नहीं रहा, तो इस प्रकार से भी इसका ज्ञान नहीं होता है। यम एव एष वृणुते तेन लभ्य है, यम एव एष वृणुते, जिसको यह वर्ण करता है, चुनता है, तेन लभ्य है, उसके द्वारा ही ये लभ्य है। यानी जिस पर इसकी कृपा होती है, इस परमात्मा की जिस पर कृपा होती है, उसके द्वारा ही ये लभ्य है, उसको ही इसका ज्ञान मिलता है। तस्य एष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम, तस्य एष, उसके लिए एष आत्मा, ये आत्मा, स्वाम तनुम, स्वाम यानी अपने, तनुम यानी शरीर को, शरीर का मतलब है यहाँ पर स्वरूप को, विवृणुते प्रकट कर देता है, प्रकाशित कर देता है। जिस व्यक्ति पर इस परमात्मा की कृपा होती है, उस पर वह अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। यहाँ आत्मा और परमात्मा एक ही है, यानी आत्मा जिस पर अपना स्वभाव, अपना स्वरूप प्रकट करना चाहती है, उसको वह प्रकट कर देती है। इस प्रकार से है। तो अब इसका भाव क्या है? इसका भाव तो ये हुआ कि किसी को कोई ज्ञान ही नहीं होगा, आत्मा की, परमात्मा की जिस पर कृपा होगी वह उसको ज्ञान करवा देगा। तो नहीं, इसका भाव ये नहीं है। इसका भाव ये है कि आप तोथे जो हैं कोरे ग्रंथ मत पढ़िए, कोरे प्रवचन मत सुनिए, कोरा कुछ भी मत कीजिए कि हाँ किसी ने कह दिया कि सुबह से शाम तक आप कोई पढ़ते रहिए, कुछ अच्छे कर्म मत कीजिए, बस सुबह से शाम तक धुनी लगा के बैठ जाइए और करते रहिए। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको अपने जो समय के अनुकूल जो आपके कर्म हैं, उन कर्मों को करना चाहिए, उनको निष्काम भाव से करना चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए, और धीरे धीरे क्रमशः आप इस भाव को करते हुए उस परम तत्व को पा लेंगे एक दिन। तो देखिए यहाँ पर न अयम आत्मा, इसमें क्या है? सवर्ण दिक् संधि से विग्रह हो जाएगा। प्रवचनेन लभ्य है, तृतीय विभक्ति एक वचन है, प्रवचनेन लभ्य है, लभ्य है, लब धातु से कौन सा प्रत्यय है? लभ्य है, यत् प्रत्यय है। न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेव एष वृणुते तेन
तेन लभ्यः तस्य एष आत्मा वृणुते तनुषाम। यम एव एषः, यहाँ पर एव एषः में वृद्धि संधि। तो व्याख्या में तो देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा व्याख्या जब लिखोगे अच्छा एग्जाम में तभी अच्छे नंबर मिलेंगे, सिर्फ अनुवाद लिखने से नहीं मिलता है। तो व्याख्या देखिए, परमात्मा की प्राप्ति किसको होती है, यह बतलाते हुए यम नचिकेता से कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति पठन पाठन अथवा केवल तत्संबंधी ज्ञान के श्रवण मात्र से, बुद्धि से अथवा बार बार शास्त्र के श्रवण मात्र से नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है जिसे अधिकारी जानकर स्वयं परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। उसके समक्ष परमात्मा स्वयं ही अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं। यहाँ अधिकारी से तात्पर्य उस साधक से है जो परमात्मा के विषय में योग्य गुरु, आचार्यों अथवा शास्त्रों द्वारा श्रवण पठन करता है और सुनने के पश्चात उस पर भली भांति मनन कर उस परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त ध्यान करता है। अब देखिए यहाँ पर अधिकारी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकारी बनना होगा आपको, तब आपको ईश्वर अपना स्वरूप प्रकट करेंगे। तो अधिकारी बनने के लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन 3 चीज़ें होती है। आप गुरु, योग्य गुरु से, योग्य आचार्यों से, तो थे पाखंडी पंडितों से नहीं, दिखावी आचार्यों से नहीं, बल्कि योग्य गुरु आचार्य जो ऋषि होते हैं, जिन्होंने वाकई में साक्षात्कार किया है ब्रह्म का, जो अच्छा जीवन जीते हैं, जो चरित्रवान जीवन जीते हैं, ढोंगी नहीं होते, जो उनसे आपने श्रवण किया। पहले तो आपने थोड़ा बहुत जाना उनसे, फिर उनके बताए जाने के बाद आपने उनके बताए हुए ज्ञान पे भली भांति मनन किया, और भली भांति मनन करने के बाद में आप उस पर निधिध्यासन किया, ध्यान किया। तब इन 3 प्रकार के कर्मों को करने से, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, तब आपको ईश्वर जो हैं अपने स्वरूप का प्रकट कर देंगे, आपको ज्ञान होगा। तो जिस साधक के अंदर संसार की किसी वस्तु अथवा पदार्थ के प्रति किसी भी प्रकार की किंचित मात्र भी मोह इत्यादि अवशिष्ट नहीं रह जाता, साधना करते करते क्रमशः उसकी एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह अपने शरीर को भी भूल जाता है। अपने शरीर संबंधी किसी प्रकार का सुख दुख आदि का उसको अनुभव नहीं होता है। जिसका एकमात्र लक्ष्य भगवान का साक्षात्कार होता है, वही साधक भगवान के साक्षात्कार का अधिकारी होता है, और उसे ही इस जीवन को जीते हुए मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि ये जो है द्वितीय वल्ली है, द्वितीय वल्ली में आत्म तत्व को बताने से पहले परमात्मा तत्व को बताया गया, और परमात्मा तत्व के साथ ही यहाँ पर हम आज इसको समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को तो लाइक तो आप करेंगे ही, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन जो आप इस चैनल पर देखेंगे सारे वीडियो आप तुरंत प्राप्त कर सकें। और किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। इसी प्रकार से अपना आप प्यार बनाए रखें, और धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएं बहुत बहुत।